अब टैक्सी का मुनाफा ऐप कंपनियों को नहीं, सीधे ड्राइवर को मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही भारत टैक्सी सेवा शुरू करने वाली है। ध्यान रखें, भारत टैक्सी। ठीक है, अब ये भारत टैक्सी सेवा क्या है और भारत टैक्सी सेवा कैसे भारत की गिग इकोनॉमी को बदल सकती है, आज के सेशन में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कहीं भी और कभी भी, तो दृष्टि आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है इसकी फीस। इसमें आपको जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर दोनों चीजें मिल रही हैं मात्र 24,999 रुपए में। साथ में कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगी। इसमें जनरल स्टडीज का यानी प्रॉपर फाउंडेशन प्लस 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस और दृष्टि की मैगजीन, ये सभी चीजें इंक्लूड हैं मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा अगर आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन बैच में जाकर या अपने इस कोर्स को खरीदा है, फिर उसके बाद आप जाकर कहीं भी ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो ये फीस उस फीस में एडजस्ट भी हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। ये कोर्स 3 मोड में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश मीन्स आपको क्लास मिलेगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। आप जानते हैं कि आखिर इसके बैच शुरू कब हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको इस बात की भी उत्सुकता होगी कि कब से क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और हिंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो फिर देर किस बात की, जितने जल्दी आप तैयारी करेंगे उतना बेहतर। कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में भी आपको इस कोर्स की पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। आप इस पर भी कॉल कर लीजिए, आपकी हमारी टीम आपसे प्रॉपर संपर्क करेगी, जो भी आपको जानना होगा बताएगी और आपसे भी एडमिशन ले पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कॉल कर लीजिए, क्योंकि हर चीज का टाइम फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में जानते हैं आज की हमारी खबर को। खबर संबंधित है भारत सरकार की शुरू होने वाली नई सेवा भारत टैक्सी से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी टैक्सी से संबंधित कंपनियां हैं जो लगातार क्या करती हैं, ड्राइवर्स जिसमें इंक्लूड तो हैं, क्योंकि बिचौलिए का काम कर रही हैं वो कंपनियां जिसमें ड्राइवर इंक्लूड होते हैं और जो भी राइड चाहता है वो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वो अपना प्रतिशत काट लेती हैं। उस प्रतिशत को बचाने के लिए कि अब डायरेक्ट सीधे जितना भी पैसा होगा वो प्रॉफिट होगा किसे, ड्राइवर को। इसके लिए भारत सरकार ने इसे शुरू किया है। यह सहकारिता से संबंधित एक पहल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी यह जो सेवा है यह सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत लाई जाएगी। तो आपको मंत्रालय याद रखना है, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इस सेवा को शुरू किया जाएगा। इसमें ड्राइवर ही मालिक होंगे और पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवर्स को मिलेगा। ठीक है, पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवर्स को। तो बिचौलिए कंपनीज जो काम कर रही हैं उनके लिए अब थोड़ा पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवर, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट काट लेते हैं। ठीक है, अब यहां बात करें भारत टैक्सी क्या है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो यह एक ड्राइवर केंद्रित टैक्सी सेवा है। ठीक है, क्या है, ड्राइवर केंद्रित टैक्सी सेवा है। निजी ऐप आधारित जो टैक्सी मॉडल है ये उससे अलग है। इसमें मुनाफे में बिचौलियों की जगह ड्राइवर की ही भागीदारी होगी और यात्रियों के लिए ये जो यात्रा है अब काफी सस्ती, पारदर्शी और सुलभ होगी। पारदर्शी और सुलभ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पूरी व्यवस्था इसी तरीके से तैयार की गई है, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवा मिल सके। इसका उद्देश्य है ड्राइवरों की आय को बढ़ाना, सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण शहरी रोजगार का सृजन करना। तो आपको कुछ मुद्दे इसमें शामिल करने होंगे, जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये ध्यान रखें। जब भी हम उद्देश्य की बात करेंगे तो ड्राइवर का मुनाफा बढ़ाना। ठीक है, ठीक है, जो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण शहरी रोजगार सृजन, ग्रामीण शहरी रोजगार सृजन, ये रोजगार जो कि अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है
भारत में रोजगार सृजन, सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती, तो सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती, ठीक है, इसमें चीजें शामिल है। इसके अलावा यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा प्रोवाइड कराना। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं सहकारिता मंत्रालय के बारे में। सहकारिता मंत्रालय का इसमें विशेष महत्व है। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 2021। ताकि जो हम बात करते हैं सहकार से समृद्धि, ये उसी को केंद्र में रखकर इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सहकार से समृद्धि। उद्देश्य है सहकार से समृद्धि। ये चीजें आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। किसानों, पशुपालकों, ड्राइवरों, इन जितने छोटे छोटे हितधारक हैं उनको सीधा लाभ देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो किसानों, पशुपालकों, ड्राइवरों जैसे छोटे मुनाफाधारियों को, छोटे हितधारकों को सीधा लाभ देने के लिए इसे शुरू किया गया था। भारत टैक्सी डिजिटल प्लस सहकारी भारत की जब हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं जब सहकारी मॉडल की, तो डिजिटल टैक्सी क्या है? भारत में जो डिजिटल, भारत टैक्सी क्या है? डिजिटल प्लस सहकार, या जो हमारी सहकारी हमारा मॉडल है, इसको लेकर आगे चलने वाला, ये इसका एक उदाहरण आप मान सकते हैं भारत टैक्सी को। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। देखते हैं कि आखिर भारत टैक्सी किस तरीके से काम करेगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, सहकारिता को लेकर। तो ये ड्राइवर सहकारी समिति के सदस्य होंगे। जो भी ड्राइवर होंगे भारत टैक्सी के, वो सहकारी समिति के सदस्य होंगे। ऐप सेवा का संचालन सरकार के सहयोग से ही होगा। जो भी मुनाफा होगा वो सीधे ड्राइवरों में बटेगा। इसके अलावा जो निर्णय प्रक्रिया होगी उसमें ड्राइवरों की भागीदारी होगी। इसका मतलब ये सहकारिता मॉडल को लेकर आगे बढ़ने वाला है। हमारा प्रश्न है, भारत टैक्सी सेवा किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए सड़क परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।